ओम शांति। 10 फरवरी 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप तुम्हें। ये मुरली पता है कौन सी है? ये वो मुरली है जिसको हमने सुनने के बाद वीडियो बनाई थी कि परम धाम कहाँ है। हाँ, वो मुरली आज दोबारा रिपीट हो रही है। परम धाम कहाँ है? आप लोग तो परम धाम तो एक अवस्था है। हाँ, कोई स्पेस नहीं है। बोले इसे आज की मुरली वही वाली मुरली है जो 2019 में आई थी। मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते। सतयुग त्रेता है हद, द्वापुर कलयुग है बेहद। क्यों है हद सतयुग त्रेता? थोड़ी सी आत्माएं होती हैं और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं हो जाती हैं। दूसरा क्या बताया? सतयुग त्रेता है सुख और द्वापुर कलयुग है दुख। हद है सुख, हाँ, बेहद है दुख। हाँ, तभी बाबा आते हैं ना, जब दुख अति पर आता है तब बाबा आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। रूल मतलब नियम देखो ना, मतलब क्या? सतयुग त्रेता हद और द्वापुर कलयुग बेहद। प्रश्न, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसमें मजबूत कौन रह सकता है? जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज्ड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेज फुल बनते हैं। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वे सब समाप्त हो जाएंगे। वे सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं, बाप जो भी रत्न देते हैं वे सब धारण होते जाएंगे। वे सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पहले क्या होता है? ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। नहीं, सतयुग में ज्ञान ही चलता है, इस समय ज्ञान धारण करते हैं। सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापुर कलयुग भक्ति और संगम पर बाप आकर ज्ञान देकर वैराग्य दिलाते। ज्ञान देकर वैराग्य दिलाते हैं। फिर वो ज्ञान जो है संस्कार बन के हमारे जीवन में सतयुग त्रेता चलता है। सतयुग त्रेता में वो ज्ञान संस्कार के रूप में चलता है।
ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है, सुख और दुख के पार जाना है, सतयुग और त्रेता के पार जाना। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। सत्युग त्रेता भी, कलयुग द्वापर उनसे भी पार। चारों युगों से पार, संगम युग। चारों युग। परंतु उन चारों युगों में भी पार जाने का मतलब है, बाबा कहते कि दुनिया में देखो, भक्ति मार्ग में कहते थे हद बेहद से भी पार, ये लाइन थी भक्ति में, पर तो कभी समझ नहीं पाए थे कि हद बेहद से पार का क्या मतलब है। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। हमने ना तो सुख के प्रभाव में आना है और ना दुख के प्रभाव में आना है, मतलब उनसे भी हमको कहाँ जाना है, पार जाना है। क्योंकि बाबा सुख और दुख से क्या है, परे। ये परम अवस्था है और यही हमको अपनी परम अवस्था बनानी है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार, परमात्मा के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए कि यह हद और बेहद से भी पार क्या होगा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं, ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य, ज्ञान भक्ति और पीछे है वैराग्य। ये तो जानते हो, ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहां भक्ति होती नहीं, वहां भक्ति होती नहीं। वो है हद की दुनिया। सत्युग त्रेता है हद की दुनिया, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प बाद भक्ति शुरू होती है। अब जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है, संन्यास व त्याग वहां होता नहीं, वहां होता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए, ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीव आत्माओं की वृद्धि होती है, जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। इस समय क्या है, बेहद में है। तो पाप हद बेहद से पार, बात क्या है, हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं और फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है, सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है, इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहा 9 लाख मनुष्य और कहा 500-600 करोड़, अब 8-8.5 अरब। चले जाओ बेहद में, चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहां तक आसमान है, कहां तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, तो जितना भी ऊपर जाना होता है, जहां आधा तेल हुआ
वहां से वापस आ जाते, उससे आगे नहीं जाते। बस अब इससे आगे गए तो वापस घर नहीं पहुंचेंगे। इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके, बेहद में जा नहीं सकते। हद तक जाएंगे, वो भी जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? हद तक। आकाश में कितना भी दूर जाएंगे, हद में जाकर वापस आ जाएंगे। परंतु हमें कहां जाना है? हद, बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते। हद, बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई को नहीं है, दुनिया में किसी को भी ये नॉलेज नहीं। बाप को ही नहीं जानते, ये सब राज समझाने वाला बाप है। ये सब राज समझाने वाला कौन है? बाप है। जो हद बेहद से पार है, हद बेहद से पार है, आया हुआ है तो भी हद बेहद से पार है। आया हुआ है परंतु तो भी कहां है वो? हाँ, मतलब एकदम बाबा इसलिए कहते हैं मुझे कहां याद करो? परम धाम में याद करो, तब मेरे साथ बात करो। जो हद बेहद से पार है, मतलब हम अपने आप को एकदम साक्षी दृष्टा बाप समान बनाएं, तब हद बेहद से पार। दुख को भी देख सके, सुख को भी देख सके, दोनों खुशी मिले तो दुख मिले तो सम, बाप समान, तब हम बाबा के पास या समीप का अनुभव कर सकते। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। आदि मध्य अंत हद बेहद का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे अब इससे क्या जाओ? वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं, परम धाम वहां कुछ है ही नहीं। आसमानी आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसको इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते। बेअंत, बेअंत कहते हैं। नेति नेति क्या मतलब हो गया इसका? बेअंत बेअंत दो बार क्यों लिख दिया मेरे को? ये नेति नेति दो बार, बेअंत बेअंत दो बार क्यों? एक बार लिखने से काम नहीं हो सकता। राम राम भी दो बार कह देते हैं, मतलब जय श्री कृष्ण एक बार बोलते हैं। मतलब बेअंत बेअंत दो बार क्यों? बेअंत बेअंत का मतलब इधर भी अंत नहीं, इधर भी अंत नहीं। हाँ, हम तो मतलब आदि नहीं जिसका अंत नहीं। मतलब क्या है कि अंत इधर, हम इसका अंत इधर भी नहीं पा सकते कि कहां से शुरू हुआ था, इधर भी हम अंत नहीं पा सकते कहां ये खत्म होगा। चाहे वो आकाश हो, कितना भी कर लो, एक्सप्लेन कर लो, पर अंत नहीं। हाँ, इतना असीमित है, ज्ञान के लिए नहीं है ये,
ये आकाश के लिए, ये पानी के लिए। अच्छा, वो नेति नेति कहते थे। जो नेति नेति कहते थे, नेति नेति की जगह पर आज बाबा ने शब्द प्रयोग किया है बेअंत ज्ञान के बेअंत। बारे में तो कहते थे, कोई उससे पूछता था किसी चीज के बारे में कहते थे। परमात्मा के बारे में नहीं पता कि परमात्मा ने कब इस सृष्टि को रचा, इसके बारे में उन्होंने कहा ने इति, हमें नहीं पता, ना पता है आरंभ का, ना पता है हमें अंत का। मतलब ये ऋषियों ने भी एक्सेप्ट किया। तो उसी का ने इति का अर्थ है बेअंत बेअंत, इसलिए 2 बार लिखा बेअंत। हमें आरंभ नहीं पता, हमें अंत भी नहीं पता। स्वर संधि कहते थे, आ और ई दोनों स्वर है ना, दोनों मिलने से फिर ए हो जाता है, स्वर संधि। हाँ, ए बंद ना इति, मतलब इति का भी वही है कि आरंभ, और इधर भी लास्ट कोई नहीं है, परंतु अर्थ नहीं जानते। कहते हैं बेअंत बेअंत, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वे है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार। बाप है श्रेष्ठ, अर्थात बहुत समझदार, समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूं, बेहद में भी जाता हूं। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वे सतयुग है हद की सृष्टि, और फिर कलयुग में है बेहद। फिर हद बेहद से पार, जहां हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है, वहां सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति, सुख धाम में शांति भी है सुख भी है, परंतु परम अवस्था में जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। परमात्मा में मन बुद्धि संस्कार है शरीर में आने के बाद होते होंगे। नहीं, शरीर में आने पर मन एक्टिव होता है, मन एक्टिव होता है, शरीर के बिना मन एक्टिव नहीं। मन है सही, मन तो है, अब आत्मा में कहते होते हैं, आत्मा में भी मन है। शरीर में आती है, शरीर में आई तो आत्मा मन के द्वारा शरीर की हर एक्टिविटी को महसूस करती है। गर्म है, ठंडा है, खट्टा है, मीठा है, जो भी मैसेज है बॉडी से लेती है। तो बाबा भी जब बॉडी में आते हैं तो हद में देखते हैं ना, तो इन आंखों से देखा ना, बॉडी में आए जब, तब उन्होंने बॉडी किराए पर ली तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, कैसा है, कैसा। परम धाम में संकल्प चलता है नहीं, परम धाम में चाहे परमात्मा हो चाहे हम आत्मा हो, यदि संकल्प चला तो हम सूक्ष्म वतन में हैं। बाबा को संकल्प नहीं चलता। कैसे सृष्टि की रचना का कैसे संकल्प चला, वो सूक्ष्म वतन में आ गया। संकल्प की दुनिया, चलना का मतलब परम धाम से बाद सूक्ष्म वतन में। जब आप सोचो कि आपने देखा ना कि यहां बुझा और वहां जगा, मतलब बुझने और जगने में भी टाइम लगता है। आत्मा एक ही सेकंड के अंदर यहां से जब लंदन पहुंच सकती है, अफ्रीका या अमेरिका पहुंच सकती है, धरती को क्रॉस कर सकती है, तो परमात्मा को सूक्ष्म वतन में आने में क्या लगेगा? संकल्प आया तो सूक्ष्म वतन हो गया ना। मतलब कोई चला ना,
यानी परम धाम में संकल्प चला, फिर परम धाम में नहीं चलेगा ना, परम अवस्था खत्म। संकल्प चला तो आप परम अवस्था से बाहर। पर मतलब इसका मतलब बाबा संकल्प कैच कर सकते हैं ना, तभी सूक्ष्म वतन में आए ना। जब संकल्प करते हैं तो परमात्मा भी सूक्ष्म वतनवासी होगा, परंतु बाबा कहते मुझे संकल्प चलाने नहीं पड़ते। नहीं, जैसे बाबा कहते हैं मैं ट्रांस करता हूँ, अभी तो तुम्हें संगम पर मैं ट्रांस करता हूँ, तो पहले कोई बैठेगा योग में, अपना योग लगाएगा, तब बाबा उसको ट्रांस, जैसे दादी बैठती है, चलो ये तो टाइम फिक्स होता है बाबा का डेट का, लेकिन फिर कुछ हिंट तो बाबा को मिलता होगा ना कि मेरे को अभी नहीं आना है। बाबा कहाँ आएगा? दादी बाबा परम अवस्था में बैठा है, बाबा जो है परम धाम में बैठा है। बाबा ने जो है ना कुछ नहीं करना, संकल्प करने ही नहीं। जब संकल्प करना है तो वो सूक्ष्म अवस्था है, बस संकल्प किया सूक्ष्म अवस्था में आ गया। किया ना, संकल्प किया भी मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर चाहिए, मुझे जब सृष्टि परिवर्तन करनी है तो परमात्मा संकल्प करते हैं, नीचे आते हैं और संकल्प किया। उनके लिए सूक्ष्म वतन कोई रूम नहीं है, अवस्था है। और सूक्ष्म अवस्था में हम जाएंगे तो भी कोई रूम नहीं है, वो भी हमारी अवस्था है। ठीक है, वो परमात्मा को सूक्ष्म वतन आने में और परमात्मा को नीचे इस धरती पर आने में कोई टाइम नहीं लगता। जब हम आत्मा को लंदन पहुंचने में सेकंड भी नहीं लगता, तो परमात्मा को नीचे आने में भी कोई टाइम नहीं लगता। मतलब विद इन ए सेकेंड, मतलब वो कहीं भी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैंने इसको यूज किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो कहीं भी कभी भी आ सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वव्यापी है। सूक्ष्म अवस्था में आने पर उन्हें एक्ट करना है, तब पार्ट बजाना है, अदरवाइज नहीं आते। अदरवाइज परमात्मा कोई काम करने के लिए इसलिए होता रहता है अपने आप ही। हाँ, बाबा क्या करने आ गए? तो केवल भक्तों को बहलाने के लिए मैं तुम्हें वो कराता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ भक्ति में। तो बाबा सिर्फ ये है कि उनको खुश कर रहा है, आ जाओ मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, वरना तो उसको कोई मतलब नहीं है कि भी ना उनको कहे। बाकी ये है कि वो इस बहाने आएंगे, समझेंगे अच्छा यही है जो हमें साक्षात्कार कराता था, चलो ठीक है, फिर तो हम इसकी बात सुने। बस वो सुनने लग जाए, फिर बताता है ना मैं तुम्हारे बुखार ठीक करता हूँ, ना सर्दी गर्मी कुछ ठीक करता हूँ, मेरे से कहना भी मत, मेरे से कहने मत। कितनी बाद में जो है ना बातें करता है। वहां अशांति का नाम ही नहीं है। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी, दुखी, पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं। सभ्यता, जो देवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहेंगे? अब इस बात को देखें, क्योंकि वो आज की अपेक्षा उनका जीवन बहुत अच्छा था। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, तब कहते हैं तुमरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं
कि मेरी बुद्धि कहां तक जाती है। अपन बुद्धि की बात बताए, मेरी बुद्धि कहां तक जाती है, हद बेहद से पार। वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है, वे ब्रह्मांड ब्रह्म महतत्व है, जैसे आकाश तत्व में यहां बैठे हो। आप कहां बैठे हो? है ना, ये आकाश तत्व में बैठे हो, परंतु तुम्हें कहां जाना है? इस आकाश तत्व से भी पार। पहले तो पूछते हम कहते धरती पे बैठे हैं, जमीन पे पूछते हाँ, हैं। ठीक। कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे? आकाश की कौन सी वाणी, वाणी तो हमारी ही होती है, उसकी तरंगें। ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार है। यहाँ से लेकर यहाँ हाँ, से आकाश तत्व है। हाँ, खाली है ना, पाइप है ना, जो पोलार से निकलती है, पोलार से निकल के पोलार इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से इस पोलार से निकलती है। वाणी को आकाशवाणी कहेंगे, आकाशवाणी को जो पोलार में इसी को कहेंगे ना, बाबा क्या कहते, यही है आकाशवाणी। नहीं, हमारे यहाँ से इस आकाश का जो निकली वो तरंगे फिर पहुंची वहां से भी रिसीवर वो तुम्हारे हद वाले खेल है, ये बेहद का खेल है। ये सीधा से बात है कि ये आकाशवाणी है। मैं जो बोल रहा हूं, आप जो बोल रहे हैं, ये आकाशवाणी। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलती। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है, माला देखो कैसे बढ़ती है। ये सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के, आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इनकी आयु भी क्या है, एक्यूरेट है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा एक सेकंड बोलते हैं, हम फालतू कर सकते हैं ना, एक सेकंड के लाख में हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ सकता, इतना एक्यूरेट। तुमको कितनी नॉलेज मिली है? इसमें मजबूत वे रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो ना सके।
पवित्र बर्तन, गोल्डन एज्ड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारणा करेगी धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है, बाबा के पास है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाप बिगर कोई समझा ना सके, ना देवताओं के मुख से सुनेंगे और ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे, वही पार्ट बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं, प्रलय तो होती नहीं, तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू, ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। आदि देव आदि देवी कब बनेंगे? अंत में जाकर। अब झाड़ क्लियर हुआ? पहले तो बाबा सबसे ऊंचे ऊंच, उसके बाद फिर युगल ऊंचते ऊंच कौन? महाराज, लक्ष्मी नारायण। उनके बाद फिर आदि देव। आदि देव तो अंत में बनता है, आदि देव तो अंत में बनता है। कब कहेंगे आदि देव? संगम पर, संगम पे बनता है ना, अंत में हो गया ना। हाँ, और आदि हो गया ब्रह्मा विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण। मतलब यही बताया ना पहले पहले कि बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे ते ऊंचा महाराजा लक्ष्मी नारायण जुगल दाना, ठीक है ना। फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि जिस समय मुरली चलाए उस समय तो ब्राह्मण ब्रह्मा पुरुषार्थी था ना। जब कंप्लीट बनेगा तब उसको आदि देव कहेंगे ना, संपूर्णता को प्राप्त करेगा। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल, बिगर ये नॉलेज कोई दे ना सके। ये बच्चों को धारणा करना बहुत सहज है, ये ज्ञान धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं। परंतु याद की यात्रा है मुख्य। मुख्य क्या है? तो क्या बोला होती है? बाबा की श्रीमत पर चलते चलते अपने को श्रेष्ठ बनाना। सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रत्न है। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास में डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज हो। खोलते भी ऐसे थे ताकि नशा उनको देख के लगे कि हाँ इसकी पेमेंट कर दे, मैं जितने मांग रहा है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे ये कान बर्तन है। अब कान क्या बना दिए? बर्तन। इन द्वारा तुम सुनते हो, धारणा करते हो, तो ये सोने का पवित्र चाहिए। कान
मतलब वहां पर भी एक चौकीदार बिठा दो कि ये मैंने सुनना है, ये मैंने नहीं सुनना। बाबा ना बैठे, हाँ बाबा को बिठा दो। फिर तो सारे के सारे बाबा को बिठा देंगे, सारे के सारे टॉप में पहुंच जाएंगे। इस काम के लिए बाबा नहीं पैदा हुआ था। बुद्धि योग बाप से, बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं है तो कोई बात ठहरेगी नहीं, उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी, बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोने का हो जाएगा, बर्तन सोने का हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो, दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत महादानी है। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। ये है फिर अविनाशी ज्ञान रत्न, यह है फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सब को छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं, बस हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही उच्च पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप ज्ञान का सागर है, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूं, हद बेहद से पार चला जाता हूं। तुम भी हद बेहद से पार हो, संकल्प आदि कुछ नहीं। तुम भी क्या बनो, हद बेहद से पार हो जाओ, कोई संकल्प भी नहीं आए, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हाथ काढ़े दिल शिव बाबा को दे दो, दिल शिव बाबा को दे दो। चलते चलते कई बच्चे टूट पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, बाप को छोड़ जाकर माया के बन गए। बाप को छोड़ जाकर माया की असलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाते हैं। पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती। जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप ही है, वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं।
जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेहद के बाप, बिगर ये बातें कोई नहीं समझ सकता। हाँ, कोई नहीं जानते, कोई जानते ही नहीं है, समझाएंगे तो तब। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मुरड़ा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुरड़ा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहां से जाएगी? शरीर ही नहीं फिर दृष्टि कहां से जाएगी, कहां जाएगी? इतनी मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये बात तुम ही जान सकते हो। भल वे कहते हैं गॉड फादर है। हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। गाते भी हैं कि सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। ये सब हैं रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। जो लौकिक जिस्मानी पढ़ाइयां पढ़ी है ना, किताबें ढेर सारी, भूल जाना। चक्र सारा बुद्धि में है, अभी है संगम युग। हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए फिर देवी गुण भी धारण जरूर करेंगे, गुण भी जरूर धारण करना, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए, ताकि पाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि, योग अग्नि। बाबा की श्री मत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वे है विकारी मत, वे है विकारी मत, और ये है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए। कौन सा अहंकार? देह अहंकार पहले होना चाहिए। सबकी माँ। पीछे और विकार आते हैं,
बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं, बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, बाबा हमको क्या बनाते हैं? आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का ज्ञान बताते हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, यूं तो क्रिएशन क्या है? अनादि है, उसका कोई आरंभ नहीं है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं है, वे हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। हाँ, ये तो बड़ा सहज भी है, ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है, इतना बड़ा बेहद का ड्रामा है, ये अनादि शूट किया हुआ है। इसकी शूटिंग भी नहीं कह सकते कि शूटिंग पहली बार बना बनाया है, वही प्ले होता है, फिर शूट होता है, फिर वही प्ले होता है, फिर शूट। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उसके बाद भी पूछते कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे? बेहद का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है और पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प दुखधाम। ये भी राज, ये राज दुख धाम, ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना। हद बेहद से पार घर में लगाना है, हद से भी और बेहद से भी। देहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं, ये अभ्यास पक्का। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप के हवाले करना माना, जो बाबा कहेगा हम वो करें। अपना दिमाग चलाना ही निरसंकल्प बनेंगे। डबल लाइट का मतलब ये तो नहीं होता ना। डबल लाइट से बाबा मैं नहीं नहीं, या फिर लाइट मतलब हल्का हल्के। हाँ, बड़ी मिलकर तो उसकी वजह से लाइट हो गई कि बोझ नहीं रहा। एक तो मैं आत्मा में स्वयं को बाप हवाले कर दो बस। जैसे मरीज होता है ना, डॉक्टर के हवाले कर देता है, जो मर्जी तेरी काट, फिर कुछ नहीं पूछ देखता। ऐसे ही बाप के हवाले कर दो। बाबा हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले, बुद्धि से भी कुछ और नहीं सोचना। हाँ,
डबल लाइट भव, तब तुम आत्मा ज्योति बिंदु और कोई वजन नहीं रहा, बिल्कुल हल्के। क्योंकि पाप कर्मों का भी बोझा है, शरीर का भी बोझा है, संबंधों का भी बोझा है, जिन वस्तुओं को मेरा कहो उनका भी बोझा है। बोझे सारे बोझे उतार के फ्री हो जाओ। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, करना तो हमें ही पड़ेगा, वो करे ना कुछ भी। मतलब ये बिल्कुल हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे कर्म का जिम्मेवारी बाप को देना माना जैसे वो कहे वैसे कर, श्रीमत के अनुसार किया, उसका रिस्पॉन्स जो भी है, स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। बस अपनी बुद्धि बाबा के हवाले कर दो कि जो कहोगे यस, बस बुद्धि उसको नो नहीं करे। जो बाबा ने कहा जी बाबा, बस खत्म। ये है बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो, और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप को, बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहां जाएगी? बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, जरा भी हलचल नहीं हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं, श्रेष्ठ पाठधारी हैं। सा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।